इजिप्ट की एक साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से भी ज़्यादा ऐसी ममीज़ मिली जो कि इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थीं। इन क्रोकोडाइल्स ममीज़ के कॉफिन पर कुछ लिखा हुआ था, जिसको पढ़ने और समझने के बाद एक्सपर्ट्स हैरान परेशान रह गए। आज से हज़ारों साल पहले एंशियंट इजिप्ट में जब लोग मर जाया करते थे तो उनको केमिकल लगाकर प्रिजर्व कर दिया जाता था ताकि उनकी बॉडी वक्त के साथ साथ खराब ना हो। प्रिजर्व करने के बाद मम्मी को उसके लेवल या उसके ओहदे के हिसाब से डेकोरेट किया जाता था और फिर उसे ज़मीन में या फिर टोम में दफन कर दिया जाता था। वैसे तो इजिप्ट से आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी ममीज़ मिल चुकी हैं, लेकिन आज आप जिन 5 ममीज़ के बारे में जानेंगे ये वो ममीज़ थीं जिनको जब पहली बार देखा गया तो एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, इजिप्ट की सबसे पुरानी ममीज़ में एक ऐसी औरत की मम्मी भी पाई जाती है जिसको आज लेडी राय का नाम दिया गया है। आज से करीब 140 साल पहले इजिप्ट के थीबन टॉम के एरिया से ये मम्मी मिली थी, जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया था। रिसर्च से मालूम हुआ कि 3550 साल पहले लेडी राय करीब 35 साल की उम्र में मरी थी और बज़ाहिर तो ऐसा मालूम होता था कि ये किसी एंशिएंट क्वीन की नर्स या फिर मेड हुआ करती थी। जिस चीज़ ने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया था वो थे लेडी राय के बाल। हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी लेडी राय के बाल अच्छी तरह प्रिजर्व थे। हत्ता कि इसके बालों के चंद हिस्से तो ऐसे भी थे जिनको देखकर ऐसा लगता था कि ये सिर्फ चंद महीनों पहले ही निकाले हों। उस कदीम दौर में लेडी राय को जिस हेयर स्टाइल में प्रिजर्व किया गया था वो हेयर स्टाइल आज तक वैसे ही सजा हुआ है। नंबर 2, रमसीस II एंशिएंट इजिप्ट का सबसे मशहूर लीडर था। दूसरे इजिप्ट के बादशाहों के मुकाबले में रमसीस II ने बहुत लंबे अरसे तक अपनी बादशाहत की गद्दी संभाले रखी और जब ये मरा तब इसकी एज 90 ईयर्स थी। रमसीस II 1881 में इजिप्ट के एक छोटे गांव सक्कारा में मिला था। ये वो जगह है जहां सिर्फ एंशिएंट किंग्स, क्वींस या फिर अपर क्लास को ही दफन किया जाता था। जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने मम्मी को निकाला था उनका कहना था कि जैसे रमसीस II अपने दौर में पावरफुल हुआ करता था, हज़ारों साल गुजरने के बाद भी इसकी मम्मी वैसी ही ताकतवर दिख रही थी। एग्जैक्ट नंबर तो किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि रिसर्च और डीएनए टेस्ट के मुताबिक रमसीस II 150 बच्चों का बाप था। 1974 में ये नोटिस किया गया कि रमसीस II की मम्मी गलकर खराब हो रही है। इसी वजह से फौरन ये फैसला किया गया कि इसकी मम्मी को पेरिस ले जाया जाए, जहां पर इसकी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन इंटरनेशनल रूल के मुताबिक इंसान चाहे मरा हुआ हो या जिंदा, बॉर्डर पार करने के लिए उसका पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से इजिप्ट ने रमसीस II का पासपोर्ट इशू किया, जिसमें उसको किंग का दर्जा दिया गया। याद रहे कि ये दुनिया का पहला पासपोर्ट था जो किसी मरे हुए इंसान के लिए इशू किया गया था। नंबर 3, टूटनखामुन या फिर किंग टट। इस फेरो को मिलने से ना सिर्फ इसको ढूंढने वाले हैरान थे, बल्कि टूटनखामुन की मम्मी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करके रख दिया था। टूटनखामुन की मम्मी जिस कमरे में बंद थी वो ज़मीन के 20 फुट नीचे से मिला था। टूटनखामुन एंशिएंट इजिप्ट का सबसे छोटा किंग था, जिसको सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इतनी पावर्स मिल गई थी। इसकी मम्मी 1922 में किंग्स वैली के एक टूम से मिली थी, जहां मम्मी के साथ साथ बेशुमार खजाना भी था और इसी वजह से ही टूटनखामुन की मम्मी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। नंबर 4, इजिप्ट की एक एंशिएंट सिटी उम्मुल बरीजत में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही थी। उनका टारगेट ममीज़ या फिर दफन खजाना ढूंढना था, लेकिन उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब इस जगह से 1-2 नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा ऐसी ममीज़ मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थीं। हज़ारों साल पुराने क्रोकोडाइल्स जिनको इंतहाई महारत से प्रिजर्व किया गया था,
पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसानों की जगह क्रोकोडाइल्स को क्यों प्रिजर्व किया गया है, लेकिन बाद में इन क्रोकोडाइल के कॉफिन से कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिन पर कुछ लिखा हुआ था और तब ही इस मिस्ट्री का गेम पलट गया। आर्कियोलॉजिस्ट क्रोकोडाइल से ज़्यादा उस लिखाई में इंटरेस्टेड थे जो हर क्रोकोडाइल के कॉफिन पर लिखी हुई थी। आखिर हज़ारों साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस का इन क्रोकोडाइल से क्या ताल्लुक था और इनको इतनी इज्जत से क्यों प्रिजर्व किया गया था? इन सवालों के जवाब इसी राइटिंग में थे जो क्रोकोडाइल के कफन पर लिखी हुई थी। रिसर्च से मालूम हुआ कि एंशिएंट इजिप्शियन क्रोकोडाइल्स को खुदा मानते थे क्योंकि इनके लिए क्रोकोडाइल्स ताकत का सिंबल हुआ करता था। उस दौर में एंशिएंट इजिप्शियंस ऐसे पुतले भी बनाते थे जिनका सर क्रोकोडाइल जैसा होता था और नीचे का हिस्सा इंसानों जैसा। नंबर 5, गज़ल्स ममीज। सिर्फ क्रोकोडाइल ही वो जानवर नहीं थे जिनकी ममीज इजिप्ट से मिली थी, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को कई हिरणों की ममीज भी मिल चुकी हैं। ये जो हिरनी की मम्मी आप देख रहे हैं, ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले मरी थी और ऐसा मालूम होता था कि किसी क्वीन की पालतू हिरनी थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान ये हिरनी मिली थी तो वो ये देखकर हैरान रह गए थे कि किंग और क्वीन के साथ साथ हिरनी को भी शाही अंदाज में स्टफ करके दफन किया गया था। यानी जो तरीका किंग्स और क्वींस को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल होता था, इस हिरनी को भी उसी शान और शौकत के साथ प्रिजर्व करके शाही कफन में डाला गया था।